आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यदि आप लाइव गेमिंग देखना पसंद करते हो तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग तरह की गेम की लाइव स्ट्रीम करूंगा। इसलिए मेरे गेमिंग चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत एक मैसेज से होती है जिसमें बताया जाता है कि साउदर्न चाइना सी इतना गहरा है कि इसमें पूरा हिमालय भी समा सकता है और आज तक कोई भी इंसान या मशीन इसके तल तक नहीं पहुंच सका। जबकि पिछली कुछ सदियों में इस समुद्र में कई छोटी बड़ी नाव गायब हो चुकी है। वहीं अब हम फिल्म की शुरुआत में कैप्टन फिन को देखते हैं जो अपने क्रू मेंबर्स लाइला और जो के साथ इसी समुद्र में था। फिर तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है और साथ ही साथ उनके जहाज में कुछ दिक्कत आ जाती है जिसे लाइला ठीक करने की कोशिश करती है। अब वहाँ हम हैनोवर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस जहाज का मालिक होता है। दरअसल हैनोवर ने फिन और उसके साथियों को इस समुद्र में घूम रहे एक आलीशान जहाज को ढूंढने का काम दिया था, जिसके बदले वो उन्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। इधर हैनोवर फिन के पास आता है और उससे जहाज के बारे में पूछता है, जिस पर फिन बताता है कि बहुत जल्द हम उस जहाज तक पहुंच जाएंगे। जिसके बाद हमें वही आलीशान जहाज दिखाया जाता है जो हर सुख सुविधा की चीजों से भरा हुआ था। दरअसल ये जहाज साउदर्न चाइना का सबसे पहला यात्री जहाज था, जिस कारण इसमें काफी अमीर लोग आए हुए होते हैं, जिनमें इस जहाज का मालिक साइमन भी होता है। फिर साइमन सबको बताता है कि उसका सपना था कि वो ऐसा आलीशान जहाज बनाए जिसमें यात्रा करने वाले लोग हमेशा उस जहाज को याद रखें। जिसके बाद जश्न शुरू हो जाता है। इस तरफ इनके जहाज पर हम मैमुली नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसका फायदा उठाकर फिन का साथी जोई चोरी के मकसद से उसके कमरे में आता है, जिस कमरे में उसे मिसाइल्स और बंदूकें दिखते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो जोई को देख लेता है। इस पर वो अपने साथियों के साथ मिलकर जोई को मारने लगता है, पर तभी वहाँ फिन आ जाता है जो उन लोगों से जोई को छोड़ने के लिए कहता है। जिस पर हैनोवर कहता है कि ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है, इसलिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर फिन अपनी बंदूक निकाल लेता है, इसलिए हैनोवर जोई को छोड़ देता है। उधर उस आलिशान जहाज पर हम ट्रिलियम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक शातिर चोरनी है और वो यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आई है। जिसके बाद आगे हम इस जहाज के कैप्टन को देखते हैं जिसके रूम के पास को ट्रिलियम चुरा लेती है। अब रूम पास लेकर वो कैप्टन के कमरे में जाती है जहाँ एक लॉकर रखा हुआ था जिसमें काफी पैसे थे। ट्रिलियम अब उस लॉकर को जैसे ही खोलती है तो तभी वहाँ साइमन आ जाता है जिसके साथ कैप्टन भी होता है और वो ट्रिलियम को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है। फिर तभी जहाज के कंट्रोल रूम में लगे हुए सारे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस पर साइमन कैप्टन से इसके बारे में पूछता है, पर कैप्टन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। और तभी वो सब देखते हैं कि कोई चीज उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही है जो कुछ ही देर में उनकी जहाज से टकरा जाती है, जिससे पूरा का पूरा जहाज कांप उठता है और लोगों में भगदड़ मच जाती है। इस तरफ फिन के जहाज पर हैनोवर के साथी टॉर्पीडोज को तैयार कर रहे होते हैं, जो करने से फिन उन्हें मना करता है। जिस पर हैनोवर वहां आकर सबको जान से मारने की धमकी देता है, पर तभी फिन की जहाज किसी छोटी जहाज से टकरा जाती है, जिसकी वजह से फिन के जहाज में आग लग जाती है। साथ ही साथ उसमें एक बड़ा छेद भी हो जाता है। फिर तभी वहाँ लाइला को कुछ दूर पास एक जहाज दिखाई देती है, जो वही जहाज होती है जिसकी तलाश हैनोवर को थी। तब फिन भी अपनी जहाज को उसके पास ले जाता है। जहां पहुंचते ही हैनोवर और उसके साथी उस आलीशान जहाज को हाईजैक करने के लिए उसमें जाने लगते हैं, जबकि उनका ही एक साथी फिन के एक जहाज पर लाइला के पास रुक जाता है। वहीं अब उस जहाज में हैनोवर को अभी तक कोई भी नहीं दिखा था, जहां काफी कमरे देखने के बाद भी हैनोवर को एक भी इंसान नहीं मिलता। इस पर फिर वो अपनी टीम को अलग अलग जाने के लिए कहता है, जिसके बाद उसकी एक टीम जहाज के इंजन वाले कमरे में जाती है, जिसमें ट्रैक्स, मैमुली, जॉय और फिन होते हैं। फिर तभी ट्रैक्स को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिस पर ट्रैक्स उस आवाज का पीछा करने लगता है और कुछ देर तक पीछा करने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखता तो वो वापस जाने लगता है।
पर तभी पीछे से कोई अजीब सा प्राणी उसे घायल करके पानी में खींच लेता है, जिससे उस जगह चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है, जो देखकर मैमूली, जॉय और फिन वहां से भागने लगते हैं। पर अब वो प्राणी मैमूली को भी पानी में खींच ले जाता है, जिसके बाद फिन और जॉय कमरे में खुद को बंद कर लेते हैं। वहीं इस तरफ फिन के जहाज पर लाइला उस छेद को ठीक कर रही होती है जो छोटी जहाज के टकराने से बना था। फिर तभी उसे भी वहाँ वही आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद उसे पानी से एक आदमी की लाश निकलते हुए दिखती है, जिसे देख के डर के मारे वो जहाज की ऊपर की तरफ भागने लगती है। लेकिन वो क्रीचर लाइला को भी अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रिलियम अब भी उसी कमरे में बंद थी, जिसके दरवाजे को किसी तरह खोल के वो वहां से बाहर निकल जाती है। अब बाहर निकलते ही हैनोवर उसे देख लेता है और उससे जहाज के बाकी यात्रियों के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि मैं तो इस कमरे में बंद थी, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता। जिसके बाद हैनोवर ट्रिलियम को अपने साथ लेकर आगे के कमरों की तरफ जाने लगता है। फिर तभी उसे एक कमरे में किसी के होने की आवाज आती है और जैसे ही एक आदमी उस कमरे में जाता है, सीमोन उस पर कुल्हाड़ी से वार करके मार देता है, जो देखकर हैनोवर सीमोन पर गोली चलाने वाला होता है। लेकिन समय रहते सीमोन उसे बता देता है कि मुझे लगा कि कमरे में वो जानवर घुस रहा है। जिसके बाद हैनोवर साइमन को छोड़ देता है, पर वहां मौजूद बाकी लोगों को पकड़ लेता है। इधर फिन और जोई किसी तरह एक लिफ्ट तक पहुंचकर नीचे जाने लगते हैं और जब नीचे पहुंचकर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है तो वो लोग अपने सामने हैनोवर को पाते हैं, जो ट्रैक्स और मैमूली के बारे में पूछता है, जिस पर फिन बताता है कि उन्हें किसी प्राणी ने मार दिया है। लेकिन हैनोवर फिन की बातों पर विश्वास नहीं करता, जिस पर साइमन बताता है कि ये दोनों भी सच कह रहे हैं, इसलिए हैनोवर दोनों को छोड़ देता है। जिसके बाद सब लिफ्ट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं, पर तभी लिफ्ट अपने आप ही नीचे की तरफ जाने लगती है और सीधे ग्राउंड फ्लोर पर जाकर रुकती है। अब वहां पर उन सभी को सामने के दरवाजे से कुछ आवाजें आती है, मानो कोई उस दरवाजे को जबरदस्ती तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, जो देखकर सभी वापस से लिफ्ट में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। इधर फिन की जहाज पर जो आदमी लाइला के पास था वो उसे देखने नीचे आता है, लेकिन लाइला उसे वहां नहीं मिलती, इसलिए वो पूरे जहाज में लाइला को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सब लोग एक कमरे तक जा पहुंचते हैं और तभी जोई के कंधे पर कुछ चिपचिपी सी चीज गिरती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे सांप जैसा एक काफी बड़ा जानवर दिखाई देता है, जिसको देखते ही फिर डर के मारे अंधाधुंध उस पर गोलियां चलाने लगता है और गोली लगने के कारण वो जानवर अपने अंदर से एक आदमी को उगल देता है, जिसका आधा शरीर गल चुका था पर वो अब भी जीवित था। लेकिन कुछ देर बाद वो अपना दम तोड़ देता है। अब सभी लोग उस जानवर पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ समय के लिए वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब सब वहां से भागने लगते हैं, जिसमें फिन और ट्रिलियन बाकी लोगों से अलग हो जाते हैं और वो जानवर भी उन दोनों के पीछे पड़ जाता है। जहां अंत में वो फिन को पकड़कर खाने ही वाला था कि ट्रिलियन उस पर गोली चलाकर फिन को बचा लेती है। इस तरफ साइमन देखता है कि उस जानवर ने जहाज के कैप्टन का पैर पकड़ा हुआ है, पर साइमन कैप्टन को नहीं बचाता और वहां से भागने लगता है। पर तभी फिन वहां आकर उस जानवर से कैप्टन को बचाता है, लेकिन वो जानवर एक बार फिर से कैप्टन को पकड़ लेता है और इस बार उसे पानी में खींच ही लेता है। जिसके बाद साइमन फिन से कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें इस जहाज के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना होगा। इसलिए वो सभी ऊपर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और आगे जाते ही उन्हें ऊपर जाने की सीढ़ी मिल जाती है। लेकिन हैनोवर का एक साथी गलत रास्ते पे चला जाता है, जहां रास्ते में वो ही जानवर उसे पकड़कर जिंदा ही निगल जाता है। वहीं बाकी लोग भागते हुए कमरे में आ जाते हैं, जहां वो लोग आगे के रास्ते के बारे में एक दूसरे से पूछते हैं। तब हैनोवर का आखिरी बचा हुआ साथी बताता है कि रेस्क्यू टीम हमें बचाने के लिए जरूर आएगी, जिस पर फिन कहता है कि हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि वो जानवर कभी भी आ सकता है। वहीं ये जहाज धीरे धीरे पानी में डूबता जा रहा है और इतने में वो क्रीचर भी वहां आ जाता है और हैनोवर के आखिरी बचे हुए साथी को भी निगल लेता है।
इसलिए बाकी लोग अब उस क्रीचर पर गोलियां दागने लगते हैं, लेकिन वो वहां से तब तक भाग जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि किसी को भी ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी फिन कहता है कि हमें जहाज के बगल में बनी सीढ़ियों से ही ऊपर जाना होगा, जिस पर सभी लोग ऐसा ही करते हैं। जहाँ थोड़ा ऊपर जाने पर उन्हें जहाज की एक तरफ बहुत सी हड्डियां मिलती है, जिसका मतलब ये है कि इस क्रीचर ने इंसानों को खाकर उनकी हड्डियां यहाँ पर इकट्ठा की हुई है। फिर ऊपर पहुंचने के बाद सभी लोग अलग हो जाते हैं, जिसके बाद हम साइमन को देखते हैं जो खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, जबकि वो क्रीचर हैनोवर और जोई के पीछे पड़ जाता है, जिस पर हैनोवर जोई के पैरों में गोली मारकर भाग निकलता है ताकि वो क्रीचर जोई को निगल ले, जिससे उसे बचने का मौका मिल जाए। वहीं जोई किसी तरह खुद को बचाकर एक कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि हैनोवर को वो जानवर खाने ही वाला है, जिस पर फिर हैनोवर जोई से उसे बचाने की विनती करता है, लेकिन जोई उसको वहीं छोड़कर वहां से भाग निकलता है और फिर वो क्रीचर हैनोवर को भी निगल लेता है। इधर फिन और ट्रिलियन अपनी जहाज पर आ जाते हैं, जिसकी कुछ देर बाद जोई भी वहां आता है, पर वहां उन्हें लायला कहीं नहीं दिखती, जिससे वो समझ जाते कि लायला को भी उस जानवर ने मार दिया होगा। जिसके बाद फिन और जोई अपनी जहाज को ठीक करने लगते हैं, जबकि ट्रिलियन वापस से दूसरी जहाज पर खाने पीने की चीजें लेने चली जाती है। और तभी वहां पर साइमन आ जाता है, जो ट्रिलियन को मारने ही वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर फिन वहां आकर साइमन पर गोली चला के उसे भगा देता है। पर तभी उस जगह पर जोर का धमाका होता है, जिसके बाद फिन और ट्रिलियन को पहली बार उस क्रीचर का असली रूप दिखाई देता है, जो किसी ऑक्टोपस की तरह था। वो क्रीचर अंत में फिन को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार ट्रिलियन गोली चलाकर फिन की जान बचा लेती है, जिस दौरान उस क्रीचर की एक आंख फूट जाती है। तभी फिन और ट्रिलियन को वहां पर 2 जेट्स की दिखाई देती है, जिसे लेकर वो पानी में कूद जाते हैं और उस जहाज से दूर जाने लगते हैं। और तब तक साइमन भी फिन की जहाज तक पहुंच जाता है और उनकी जहाज को लेकर वहां से भागने लगता है, पर उसे जहाज चलाना नहीं आता था, इसलिए वो फिन की जहाज को दूसरे जहाज से टकरा देता है, जिससे वहां मौजूद हैनोवर के हथियारों में से एक में बड़ा धमाका होता है, जिसमें साइमन और वो क्रीचर दोनों ही मारे जाते हैं। इधर फिन और ट्रिलियन एक आइलैंड पर जा पहुंचते हैं, जहां कुछ देर बाद जोई भी तैरता हुआ पहुंचता है। जोई बताता है कि जब वो जहाज को ठीक कर रहा था, ठीक उसी समय उस क्रीचर का हमला हुआ, जिससे बचने के लिए मैं पानी में कूद गया और फिर तैरते हुए यहाँ तक पहुँच गया। वहीं इन तीनों को लग रहा था कि वो अब सुरक्षित है, पर तभी उन्हें उस आइलैंड से भी उस क्रीचर की भयानक आवाज सुनाई देती है। और इसी सस्पेंस और हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो ये एक सी एडवेंचरल सर्वाइवल मूवी थी, जिसमें एक मिथिकल क्रीचर को दिखाया गया है, जिस क्रीचर ने बहुत सी जहाज को डुबोकर उसमें मौजूद लोगों को निगल लिया, लेकिन इस बार वो क्रीचर भी मारा गया। पर मुझे लगता है कि उस जगह पर समुद्र में और भी क्रीचर्स मौजूद होंगे, जिनमें से कुछ क्रीचर्स की आवाजों को हमने आखिरी में सुना। इसलिए भी मुझे लगता है कि अच्छे चांसेस है कि इसका पार्ट 2 भी बन सकता है। और यदि अगर आपको इसका पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन कभी देखना हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।